पास 7th लेक्चर है DIT MS ऑफिस, जो सब्जेक्ट है आपके DIT का फर्स्ट सेमेस्टर में। हम मेन्यूज़ डिस्कस कर रहे थे। फाइल मेन्यू हमने कर लिया है, एडिट मेन्यू हमने कर लिया, व्यू कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो मेन्यू है वो आपका इंसर्ट मेन्यू बार था। इंसर्ट मेन्यू बार में हमने तकरीबन पिक्चर तक कर लिया था। जो रेगुलर देख रहे हैं वीडियोस उनको पता होगा, और जो फ्रेश है न्यू स्टूडेंट्स हैं तो लिहाजा प्रीवियस लेक्चर्स देख लें, इसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, नेक्स्ट कमांड हमारी जो है वो डायग्राम की कमांड है। डायग्राम क्या है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, डायग्राम हम शक्ल को कहते हैं कि किसी भी किस्म की कोई शक्ल हो, हम कहते हैं कि यार ये डायग्राम है। यहाँ पर डायग्राम से क्या मुराद है, आप जैसे ही डायग्राम पे क्लिक करोगे तो अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को या आप किसी कुछ इस किस्म का आपके पास मटेरियल है जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो डायग्राम के ज़रिए एज ए प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ शेप्स हैं। इन शेप में से कोई एक शेप आप चूज़ कर लो तो वो आपको स्क्रीन पे आपके आ जाएगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और इसके मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये डायग्राम है आपके पास। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि आपको कुछ लंबा टेक्स्ट नहीं टाइप करना, सिर्फ आपको कुछ आइकन्स बनाने हैं, उसके बाद फिर आपने ओरली उसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास शेप्स आ जाए। अच्छा, इसमें कुछ और शेप्स भी मौजूद हैं, डायग्राम्स मौजूद हैं इसमें, जैसे कि ये है। आप यहाँ पर सिंपल आकर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके मैं यहाँ पर अली टाइप करता हूँ, यहाँ पर मैं इमरान टाइप करता हूँ, यहाँ पर मैं शफान टाइप करता हूँ। तो एक सिंपल सी कमांड है। आप इन नामों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसके बाद इसके अंदर कुछ और डिटेल देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। एंटर का बटन दबा दें। कुछ भी अगर आप टाइप करना चाहें यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। आप डिलीट करना चाहें इनको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन दबा दें तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और कमांड्स भी मौजूद हैं डायग्राम के अंदर ही। तो आप यहाँ से भी इसको तो इन शेप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास राउंड फॉर्म में भी मौजूद हैं। आप इस शेप को लेना चाहो यहाँ से, आप ये साइंस के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है, मेडिकल के लिए अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आकर कर सकते हो। तो ये थी डायग्राम की कमांड या डायग्राम का फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको किसी किस्म का कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, अक्सर हम देखते हैं ये पेपर जब हम क्रिएट करते हैं एग्जामिनेशन पेपर, तो उसमें ख़ास किस्म का जो नोट होता है वो बॉक्स के अंदर होता है। या आप कोई बुक स्टडी कर रहे हो तो बुक में एक ख़ास पैराग्राफ होता है जिसको ये जितने भी राइटर्स हैं वो इसको बॉक्स के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास बॉक्स मौजूद है। हम यहाँ पर कमांड अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास टेक्स्ट आ जाए। तो ये आ गया आपके पास। अब आप सिंपल बाहर जाके क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर जो टेक्स्ट मौजूद है वो आपका यहाँ पर बॉक्स में आ जाएगा। तो जितना आपका एरिया है उतना ही आपको नज़र आएगा। अगर आप इसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो आप इसे बढ़ा दो। अब यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट लाइन से शुरू करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो। मतलब एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर आप टेक्स्ट जो है वो डालकर इसे इस्तेमाल करना चाहो। वैसे तो नॉर्मल हमारे पास डॉक्यूमेंट इस्तेमाल ही टेक्स्ट के लिए होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ से बॉक्स ले सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट इसमें हमारे पास फिर फाइल मौजूद है। अगर आपको एक पूरी फाइल चाहिए, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई बनी बनाई फाइल है जिसको आपने क्रिएट किया हुआ है, वो आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप पूरी फाइल भी यहाँ पर ला सकते हो, जो कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल होती है। अक्सर हमारे पास 100 पेजेस होते हैं या 50 पेजेस होते हैं या 30 पेजेस की एक फ़ाइल होती है। तो हम उस पूरी फाइल को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के साथ उसे अटैच करना चाहते हो, आप समझते हो कि यार ये जो फाइल है ये इसके साथ ज़रूरी है, तो आप यहाँ से आकर उस फाइल को सर्च करके कहीं पर भी अगर वो मौजूद है, फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पर ये फ़ाइल मौजूद है, अली की फ़ाइल मौजूद है, तो आप इसे आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। ये है फाइल का ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है।
ऑब्जेक्ट की कमांड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जेक्ट की कमांड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, पहले इस पेज को क्लियर कर दें। ऑब्जेक्ट की कमांड हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि हम किसी भी अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, कोई भी दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना उनका ज़रूरी है, अगर वो इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम में तो आप उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट की कमांड हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम दूसरे अदर सॉफ्टवेयर्स में काम करके या उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करना चाहें। मतलब बैक पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, सेंटर में जो पेज ओपन होगा वो हमारा किसी दूसरी सॉफ्टवेयर का होगा। तो यहाँ से आप आसानी से कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ऑफिस के अलावा डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं। आप जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपके पास मौजूद हैं, जो आपके पास इंस्टॉल हैं करंट पोजीशन में, उन सबको आप इसमें ओपन कर सकते हो। अब कैसे ओपन करना है इसको? आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक लिस्ट आ जाएगी जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर सारे। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को। हम जैसे एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे से जो है एक पेज जो है वो सामने आ जाएगा। अगर आप ने एक्सेल कभी यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम आप ये एक्सेल की शीट देख रहे हो, तो मैं ज़रा आपको एक बार दिखा दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो बेसिकली नज़र किस तरह आता है, इसका एनवायरनमेंट क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। ये आपके एक्सेल का प्रोग्राम है। ये इंशाल्लाह हम जैसी वर्ड ख़त्म होगा हम एक्सेल शुरू करेंगे। तो ये इसका एनवायरनमेंट है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, इसमें हम स्टेटिस्टिकल मैथ्स का काम करते हैं। तो वैसे अगर यहाँ पर मैं काम करूँ, उसको यहाँ से उठा के वर्ड में लेकर जाऊँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट आसानी के लिए यहाँ पर इसी शीट को ओपन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर पूरी शीट को ओपन कर सकता हूँ, जो कि मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है। हम फार्मूलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, फार्मूलाज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं मैथ्स के या स्टेटिस्टिक के, अकाउंटिंग के, जो भी हैं, तो वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये फार्मूला बार है, इंसर्ट फंक्शन। अगर आप कोई भी इंसर्ट फंक्शन यहाँ पर फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्ट करके यहाँ पर वो वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। फर्स्ट क्या, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ एंटर करता हूँ। इसके लिए मैं एक सिंपल सम का फार्मूला लिखता हूँ। और इंटर का बटन दबाता हूँ तो कैलकुलेशन मेरे पास आ गई 88। अब मैं चाहता हूँ कि यही शीट एज इट इज़ मेरे पास जो है वर्ड में रह जाए, तो आप इसे यहाँ पर रख सकते हो। आप इसे छोटा बड़ा करना चाहो तो आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो ये थी आपकी ऑब्जेक्ट की कमांड। अब अगर आपको दोबारा इसमें काम करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करके काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें है बुक मार्क। व्हाट इज बुक मार्क? बुक मार्क असल में क्या है? बुक नाम से ही जाहिर है, किताब को कहा जाता है, मार्क निशान को। ये अक्सर हम मोबाइल में भी यूज़ करते हैं वेबसाइट्स की शक्ल में कि हमारी फलाना वेबसाइट जो है उसको हमने मार्क किया हुआ है या बुक मार्क किया हुआ है। तो बुक मार्क असल में आपके पास एक ऐसा निशान होता है कि जहां पर आप निशान लगाकर जब भी आपको उस पॉइंट पे जल्दी पहुंचना हो तो आप आसानी से उस पॉइंट पे जंप करके जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं वही कमांड अप्लाई करता हूँ ताकि हमारे पास टेक्स्ट आ जाए थोड़ा। अब यहाँ पर एक वर्ड है, फर्ज किया मैं यहाँ पर लेजी एक वर्ड को सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन ज़रूरी है। इंसर्ट बुक मार्क, यहाँ पर आपने लेजी लिख देना है सिंपल। इसको आपने ऐड कर देना है। आप जैसे इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये बुक मार्क में आ जाएगा। अब आप फर्स्ट किया स्टार्ट पोजीशन पे हो या फिर आपको 10th नंबर पोजीशन में एक जो है वो बुक मार्क आपने लगाया हुआ है, तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको सिंपली बुक मार्क करना पड़ेगा। उस निशान को पहले आपने बुक मार्क कर दिया, आप चले जाओगे गो टू पे, जो मैं एडिट मेन्यू बार में कमांड मौजूद है। आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है बुक मार्क को, ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपने इस पेज में क्या बुक मार्क किया हुआ है। तो आप जैसे ही गो टू का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है बुक मार्क। हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक क्या चीज़ है? व्हाट इज हाइपरलिंक? हाइपरलिंक हम यूज करते हैं लिंक के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के टेक्स्ट को कनेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए, उनके दरमियान में लिंक बनाने के लिए हम यूज करते हैं।
तो हमारे पास जो मौजूद हैं लिंक्स, उनमें हमारे पास गूगल मौजूद है, याहू मौजूद है, फेसबुक मौजूद है। अक्सर आप अगर देखो तो फेसबुक या गूगल की वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो उसके टेक्स्ट में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, चाहे वो www.google.com है, तो वो आपको एक डिफरेंट कलर में नज़र आएगा, ब्लू कलर में नज़र आएगा। तो इस ब्लू कलर का मकसद यही है कि आप इस ये टेक्स्ट आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस हुई हैं या इसके साथ कुछ अटैच है। आप जैसे ही कर्सर को उसके पास लेकर जाते हो तो वो आपको कहता है कि अब यहाँ पर आकर क्लिक करो। ऐसे नॉर्मल अगर मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ तो किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो रहा। कोई नजर आ रहा होगा, किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर लिखता हूँ www.google.com, तो ये आपको चेंज नजर आ रहा होगा। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी ये पता है, सिस्टम को भी ये पता है कि ये एक वेबसाइट एड्रेस है। आप जैसे ही यहाँ पर आओगे, आप यहाँ पर कर्सर को रखोगे तो ये आपको कहेगा कि कंट्रोल प्लस क्लिक का बटन दबाएं या कंट्रोल प्लस के क्लिक करें तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास हाइपरलिंक है। ये भी हाइपरलिंक की एक किस्म है कि आप वेबसाइट को किसी पेज के साथ लिंक बनाते हो कि आपका एक पेज जो है वो उस नाम के साथ ओपन हो। मैं चाहता हूं कि यहां पर एक वर्ड है, फर्ज करें क्विक को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्टकट की है। आप इसकी मदद से भी कर सकते हो, इंसर्ट मेन्यू बार की मदद से भी कर सकते हो। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कोई पिक्चर वगैरह है कि नहीं। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्विक को। आप राइट क्लिक करें, हाइपरलिंक पे क्लिक कर दें, या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे चले जाएं, डेस्कटॉप में हमारे पास हम चेक करते हैं कि हमारे पिक्चर है कि नहीं है। ये पिक्चर मौजूद, ओके कर देते हैं। असल में ये हमारी स्पेस बचाता है। अगर आपको कोई एक पिक्चर चाहिए, आप अपने वर्ड में उसे इंसर्ट नहीं कर सकते, आपके पास स्पेस की कमी है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि उसकी लिंक बना दो, तो वो लिंक आपको दूसरे अदर पेज में ओपन करके देगा। अब जैसी कर्सर यहाँ पर आप लेकर आओगे, इसका कलर चेंज हो गया। आप कंट्रोल का बटन प्रेस पकड़े रखो, कंट्रोल का बटन प्रेस पकड़े रखें और क्लिक का बटन दबा, तो ये ऑटोमेटिकली आपके कर्सर से हाथ के निशान में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एक नई पिक्चर जो है वो इसमें ओपन करके दे देगा। तो ये एक पिक्चर आपको नजर आ रही होगी। इस पिक्चर की जो लिंक है वो इस टेक्स्ट के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इस किस्म की किसी भी किस्म की कोई वेबसाइट बना रहे हो या आप कोई डेटा शेयर कर रहे हो तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास मटेरियल जो है वो एक पेज में इतना आ नहीं सकता, तो आपको उसकी लिंक्स बनानी पड़ती हैं ताकि वो आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जो है वो किसी दूसरे पेज में आपके विंडो में ओपन करके दे। तो ये था आपका इंसर्ट मेन्यू बार। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आई तो आप वीडियोस बार बार देखें और अपने फीडबैक देने के लिए यूट्यूब में हमारा चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ नीचे आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है MCCM का, उसमें भी आपको शेयर करके दे देंगे वीडियो। थैंक यू वेरी मच।